Okay, students, hope you all are good. Now we start our lecture number 3 and our topic is Roman numbers. Roman numbers क्या होते हैं? Roman numbers पुराने ज़मानों में जब हमारे पास नंबर सिस्टम ईजाद नहीं हुआ था तो पुराने लोगों ने नंबर्स स्टार्ट किए थे, उनको रोमन नंबर्स कहते हैं। उनकी अपना ही वे होता था जिनको वो थोड़े से डिफरेंट वे में लिखते थे। फिर उन नंबर्स को वो अराबिक नंबर्स में पढ़ते थे। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो अराबिक नंबर्स वो लोग कहते थे कि बाद में ये हमारे पास अराबिक नंबर्स आ गए थे, लेकिन उन्हीं को जो पुराने ज़माने में बहुत पुराने वक्तों में रोमन नंबर्स ने सबसे पहले नंबर्स ईजाद किए थे। और वो कैसे लिखते थे? वो इस वे में अपने नंबर्स लिखते थे। लाइक 1 होता था तो 1 सीधा लगा के उसके ऊपर 2 लाइंस लगा देते थे। 2 होता था 2 स्टिक्स लगाते थे इस तरह। फिर 3 होता था 3 को 3 लाइंस लगा के वो रिप्रेजेंट करते थे। 4 में उन्होंने ईजाद किया था 5 होता था वी। उन्होंने कुछ नंबर्स जैसे 1 था, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3 तक उन्होंने 1 3 टाइम्स लाइंस में 1 2 3 लाइंस के अकॉर्डिंग किया था। 5 से 5 को वी लिया था और उससे एक नंबर पहला 1 और 4, यानी कि 4 1 और 5 मिला के 1 और 5 मिला के 4 बन जाता था। ये 4 की रिप्रेजेंटेशन है। फिर 6 था कि 5 के आगे 1 लगा दें तो वो 6 बन जाता था। फिर 5 के आगे 2 लाइंस लगाएंगे 7 हो जाएगा, 5 के आगे 3 लाइंस लगाएंगे 8 हो जाएगा। फिर 9 की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अलग बताई थी। क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्टिंग में ये नंबर्स ईजाद किए थे जिसमें 1 इस तरह 1 लाइन की तरह होता था, 5 वी लिया था उन्होंने, 10 उन्होंने x लिया था, 50 उन्होंने l लिया था और c 100 उन्होंने आगे जाके जब उनकी काउंटिंग ज़्यादा बढ़ती गई थी तो उन्होंने d 500 ले लिया था और 1000 उन्होंने m से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इन सब नंबर्स को की रिप्रेजेंटेशन के साथ फिर आप कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। हमने इसको लिखना है 20 21 22 भी इसी तरह लिख सकते हैं। लाइक जैसे हमारा 11 है, 11 हम किस तरह लिखेंगे? x हमारा 10 है, 1 हम आगे लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 25 15 है, 15 हमारा 10 और उसके आगे 5 लिख देंगे, ये हमारा 15 हो जाएगा। ये सारे रोमन नंबर्स आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, ऑन पेज नंबर आपके एक्सरसाइज नंबर में 1.3 में ये सारे गिवन हैं और पेज नंबर 18 पे अरेबिक एंड रोमन नंबर्स को का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है और आपको ये लर्न करने हैं, आपको ये आने चाहिए। होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लर्न कर लिए भी होंगे क्योंकि ये हमारे रोमनली बहुत दफ़ा उर्दू में यूज़ होते हैं, बहुत दफ़ा हम किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अरेबिक नंबर्स हमारे मेन जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 उनको कहते हैं और रोमन नंबर्स उसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम रोमन नंबर्स राइट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने 20 लिखना है 20 तो 10 और 10 को हम 20 बना लेंगे। इसी तरीके से अगर हमने 35 लिखना है x मीन्स 10 तो 3 10 हो गए और 5 मीन्स v, तो ये हमारा 35 हो जाएगा। आप लोगों को जब एक दफ़ा आप 20 तक याद कर लेंगे तो आपको सब 100 तक खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाला टेबल भी आपने मस्त याद रखना है। वी नो दैट 50 L को कहते हैं, 100 C को कहते हैं। इन रोमन नंबर्स 500 D से रिप्रेजेंट होता है और M हमारा 1000 के लिए यूज़ होता है। अब आपने अपनी एक्सरसाइज 1.3 का पेज नंबर 20 ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ उन्होंने रोमन नंबर्स गिवन दिए हैं। राइट दीज नंबर्स रोमन नंबर्स एज अरेबिक नंबर। अब उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक 1 दिया हुआ है। 1 को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? अरेबिक नंबर हमारा 1 है, राइट। फिर इसी तरीके से उन्होंने 3 रोमन नंबर दिया है, हमें पता है कि ये 3 है। फिर इसी तरह x 1 और v दिया हुआ है। 1v मीन्स 4, 1 मीन 4 और ये हमारा x है तो 10, तो 10 + 4 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 एंड x है। x के जब भी कोई 1 आगे आ जाता है तो उससे पीछे वाला नंबर बन जाता है, लाइक 9। तो ये हमारा x 10 है, 10 - 1 तो ये 9 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बाद वाला प्लस हो जाता है, x के या v के आगे वाला नंबर वो उसमें प्लस हो जाता है और पीछे वाला नंबर उसमें माइनस हो जाता है। अब जैसे v के बाद 1 पीछे है
तो इट्स मीन 4, और ये भी पीछे है तो इट्स मीन 9। फिर हमारा उन्होंने गिवन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, तो हम इसको 8 लिख देंगे ऐसे ही राइट करके। एल हमें आपको बताया था L 50 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरे सारे नंबर्स हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दिया है अरेबिक नंबर, उनको आपने रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे 15 उन्होंने गिवन दिया हुआ है, आपने 15 कैसे लिखना है, X और V, X 10 होता है, V 5 होता है, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 13 दिया हुआ है, 13 मीन्स X 1, 2, 3, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वेज अरेबिक एंड रोमन नंबर्स आप इस तरह राइट कर सकते हैं, ये आपने लर्न भी करना है। फिर हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, गिव योर आंसर इन रोमन नंबर। जब आपको रोमन नंबर्स आ जाएंगे तो आप बहुत इजीली इनको लिख सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी जितनी एज है उसको आपने रोमन नंबर्स में लिखना है। 7 है, 7 हम कैसे लिखते हैं, वी, ये हमारा 7 हो गया। 8 है, वी 1, 2, 3, 8 हो गया। 9 है तो 1 और X, मोस्टली 3 क्लास के बच्चों की इतनी एज होती है, तो आप लोग इसमें से कोई सी भी जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग लिखें। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली 3 में पढ़ते हैं, वो भी आप रोमन नंबर में लिख सकते हैं। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, आपके पास कितने फैमिली में मेम्बर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो आपने रोमन नंबर में इस ब्लैंक में लिखना है ऑन पेज नंबर 21। इसी तरह 2 गिवन और हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी इन योर क्लास, कितनी क्लास स्ट्रेंथ है आपकी, 30 है, 35 है, 40 है, वो आपने रोमन नंबर्स में इधर प्लेस गिवन है, उसमें आपको जगह दी हुई है, उधर आपने राइट करना है। द नंबर्स ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी इन रोमन नंबर्स। अब फरवरी में हमारे कितने डेज होते हैं, वी नो दैट कि फरवरी हमारा छोटा महीना होता है, 28 होता है, जस्ट लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, वैसे हमारे फरवरी में 28 डेज होते हैं। दिस ईयर 2024 हमारा लीप ईयर था, तो 29 हमारे इसमें डेज थे, तो आप 29 को रोमन नंबर में लिखेंगे, यानी कि वो 29 कैसे होता है, x 20 और 1x 29, ठीक है। ये आपका 29 की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारी 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज है, नंबर लाइन आपको बता दिया है, इवन नंबर्स आपको बता दिए हैं, ऑड नंबर्स, बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको जो पीछे समझाएं उसी से रिलेटेड है। सिर्फ एक टॉपिक है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन to the nearest tens and hundreds on page number 25 आपका टॉपिक है राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स। आपने ये राउंड ऑफ करने हैं नंबर्स। राउंड ऑफ कैसे होते हैं, राउंड ऑफ का मतलब होता है कोई भी नंबर राउंड ऑफ कर देना। लाइक जैसे अगर हमारे पास 14 है, 14 इज़ अ नंबर, 14 हमारे पास नंबर है, अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा, हमने इसका लास्ट वाला नंबर देखना है, ये किसके करीब है, 14 10 के करीब है या 20 के करीब है। वी नो दैट 14 5 से यानी कि 15 से छोटा है। अगर 5 हमारे वंस प्लेस पे आ जाए, 5 और 5 से लेके 10 तक, 5 से लेकर 9 तक अगर वैल्यू हमारी वंस प्लेस पे आ जाए तो इसका मतलब होता है वो ग्रेटर देन 5 है, तो वो हमारे नेक्स्ट नंबर के करीब होगा। यानी कि 14 है, 14 का नेक्स्ट नंबर 10 तक 20 होगा, तो वो हमारा 20 के नियर होगा। और अगर ये जैसे 14 है, ये 5 से छोटा है, स्मॉलर है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट पीछे वाला हमारा कौन सा 10 है, एक 10 है और एक 20 है। 10 एंड 20 के बीच में 14 आता है, ठीक है। 14 को आपने वन स्पेस पे देखना है। अगर यहाँ पे 4 है और वो 5 से छोटा है, यानी 5 और 9 के छोटा है, तो हमारा ये 10s के नियर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे 10s है, ये 20 है, किसके नियर है, ये इसके नियर है। किसके नियर है, बिकॉज ये 5 से छोटा है। ये आपने थोड़ी सी एक याद रखना है कि विच नंबर, अगर आपने हंड्रेड्स का करना है उसमें भी आपने 50 को ले लेना है। अगर 50 से छोटा है, जैसे हमारा नंबर है 252, ठीक है, 252 है। अब 52 जो है हमारा 50 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 50। सो ये हमारा 300 के पास जाएगा या 200 के नियर जाएगा, किसके नियर होगा, ये हमारा 300 के नियर होगा, ठीक है। ये हमारा
10 के नियर है क्योंकि ये 5 से छोटा है। ये हमारा 300 के नियर होगा, क्यों? क्योंकि ये 50 से 5 से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये आपके कॉन्सेप्ट गिवन है, तो उसमें आपको दिया हुआ है 16 है। 16 को आपने देखना है को नियर है 10 है या 100 है। 100 के वो नियर नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो 0 के नियर होगा, ठीक है। तो 100 में तो हमने नहीं यहाँ पे 0 लगा देना है क्योंकि 100 के लिए नियर, अगर ये 50 से बड़ा होता तो ये नियर टू 100 होता, ठीक है। लेकिन ये 50 से बहुत छोटा है, हमें पता है ये 0 1s के नियर है। सो हमने इसको 100 के नियर नहीं करना, 0 के नियर करना। अब टेंस में देखना है, टेंस में लाइक या तो ये 10 के इक्वल होगा या फिर ये 20 के इक्वल होगा, ठीक है। अब टेंस के इक्वल देखना है, अगर ये 5 नंबर से छोटी है जगह, नहीं ये बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, तो 5 ये किसके नियर होगा? 20 के नियर होगा, 10 के नियर नहीं होगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ इसको कहते हैं कि आपने मिड वाली वैल्यू 5 से लास्ट वंस को देखना होता है कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होगा तो वो 10 पीछे वाले नंबर के नियर हो जाएगा, और अगर वो बड़ा होगा तो वो बिगर नंबर के करीब हो जाएगा। सिमिलरली ये 4 है, 44 है, 44 इज़ स्मॉलर देन 5, तो ये फिर 40 के नियर होगा या 50 के नियर होगा? ये 40 के नियर होगा। सो वी राइट देयर 20, ये इसके 20 के नियर था और ये हमारा 40 के नियर था, क्योंकि ये 5 से छोटा है, ये 5 से बड़ा है, ये 20 के नियर था, ये 4 है, ये 40 के नियर होगा। अब 83 इज़ ग्रेटर देन 50, सो वी नो दैट ये 90, 53 है, नो ये 90 नहीं होगा, 3 है। टेंस में देखें ये 3 छोटा है 5 से, तो ये हमारा 80 होगा, क्यों? क्योंकि 80 स्मॉलर है, और अगर 5 से बड़ा होता है तो 90 के इक्वल होता है, लेकिन ये 3 छोटा है तो हमारा ये 80 के इक्वल होगा। और हंड्रेड्स, अब हाँ इसको हमने हंड्रेड्स में देखना है, ये पूरा 83 को देखेंगे वो 50 से बड़ा है 50 से, तो ये 100 के इक्वल होगा। ये 40 छोटा था 50 से, इसलिए ये 0 होगा, ठीक है। अब 287 है, 287 आपने 287 को नहीं देखना, आपने सिर्फ 87 को देखना है पहले टेंस के लिए, क्योंकि वंस और टेंस होता है। तो 87 को हमने देखना है, ये 50 से बड़ा है, ऑब्वियसली 87 50 से बड़ा है, तो ये 290 के इक्वल हो जाएगा। बट ये पूरा चीज़ 250 से बड़ी है। अब 100 के लिए क्या करना है, हमने 87 को नहीं देखना, हमने 287 पूरे को देखना है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 300 के नियर है क्योंकि ये 250 से बड़ा है। इसी तरह ये भी 250 से बड़ा है, ये भी, ये 295, ये या तो 300 के करीब होगा या 200 के करीब होगा। आप बताएं किसके करीब होगा? ऑब्वियसली 300 के करीब होगा, तो ये हमारा 300 हो गया है। और ये भी 95 बड़ा है, तो ये भी 300 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रोमन नंबर्स का। तो इसको भी आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आपने पूरे यूनिट नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका यूनिट नंबर कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 1। थैंक यू।